अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिज़िक्स के हवाले से है, यानी कि क्लास 10th का फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। वेव्स तो हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले हमें वाइब्रेटरी मोशन समझना होगा। हम पढ़ेंगे कि वाइब्रेटरी मोशन है क्या। If a body moves back and forth or to and fro about a fixed point, then such motion is called vibratory motion। यानी कि कोई बॉडी मूव करे आगे एंड पीछे, जैसे ये सिंपल पेंडुलम का हमने एग्जांपल लिया है। ये एक बॉडी है जो ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी, यानी बैक भी जा रहा है और फोर्थ भी जा रहा है। यानी कि कोई बॉडी बैक एंड फोर्थ जाए और अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ये इसका फिक्स पॉइंट है, यानी कि इस फिक्स पॉइंट को बार बार टच करे, इस फिक्स पॉइंट से गुजरते रहे, ये इसका फिक्स पॉइंट है। यानी कि एक बॉडी मूव करे बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अपने फिक्स पॉइंट से बार बार गुजरते रहे, यानी कि अपनी फिक्स पॉइंट को बार बार टच करते रहे। जहाँ पर जो मोशन होगा उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ये तो नाम से ही जाहिर है कि ये बॉडी है वो वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है। इस मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। पहला एग्जांपल ये। दूसरा मास अटैच टू स्प्रिंग, ये भी एक इसका एग्जांपल है। ये एक स्प्रिंग है जिसके साथ एक मास अटैच है, यानी एक वज़न। इसको आप लोहा समझे, जो भी समझे, इसको अगर हम ऐसे खींचेंगे, जब छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू करेगा, यानी कि ये इसका फिक्स पॉइंट है, ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, फिक्स पॉइंट को बार बार टच करेगा। इसका भी जो मोशन होगा वो वाइब्रेटरी मोशन होगा। और तीसरा एग्जांपल है ये कि यहाँ पर एक टब में हमने पानी लिए और एक पत्थर हमने इसमें फेंक ली। तो फिर जब पत्थर हमने फेंक ली तो ये जो वाटर है ये ऐसे ऐसे अप एंड डाउन मूव करेगा। ये इसका फिक्स पॉइंट है, ये हो गया इसका फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट को बार बार टच करते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो वाटर वेव्स है वो ऐसे ऐसे मूव करेंगे, यानी कि अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ये भी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करेंगे। द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम है, इसका भी मोशन वाइब्रेटरी मोशन है। द मोशन ऑफ मास एंड स्प्रिंग सिस्टम, ये हो गया दूसरा एग्जांपल, जो कि मास अटैच है स्प्रिंग के साथ, ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। द मोशन ऑफ वाटर पार्टिकल, यहाँ पर जो वाटर पार्टिकल का जो मोशन है वो भी वाइब्रेटरी मोशन है। अब हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। The vibratory motion in which the acceleration of body is directly proportional to displacement and body is always directed towards mean position. Such vibratory motion is called simple harmonic motion। यानी कि वो वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सलेशन, उस बॉडी का जो एक्सलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी कि रास्त मुतनासिब और डिस्प्लेसमेंट के, और बॉडी ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी कि वो बॉडी बार बार अपने मीन पोजीशन को टच करते रहे। वहाँ पर जो वाइब्रेटरी मोशन होगा उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। यानी कि वहाँ पर तो हमें वाइब्रेटरी मोशन में एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का तो हमने जिक्र ही नहीं किया था। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर जो वाइब्रेटरी मोशन होगा उस वाइब्रेटरी मोशन में ज़रूरी है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी का वो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इस बॉडी को जब हम यहाँ तक ले जाएंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी हो गया कि एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट रास्त मुतनासिब है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वो वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सलेशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, वो वाइब्रेटरी मोशन जिसमें कि एक्सलेशन, उस बॉडी का एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट के रास्त मुतनासिब हो और वो बॉडी डायरेक्ट अपने मीन पोजीशन को टच करते रहे। जहाँ पर जो मोशन वाइब्रेटरी मोशन होगा उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। और दूसरा हो गया हमारे पास ये ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस को छोड़े, ए का मतलब एक्सेलरेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अलामत है, और एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट रास्त मुतनासिब है। और माइनस का मतलब ये कि बॉडी बार बार अपने मीन पोजीशन को टच करते हैं, यानी कि बॉडी इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी कि बॉडी बार बार मीन पोजीशन की तरफ जाना चाहेगा। और ये सेकंड डेफिनेशन, ये भी इसी तरह से हम पढ़ेंगे। अब कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।
अगर कोई बॉडी यानी कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन होना चाहिए। इफ बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन मस्ट फिल फॉर फॉलोइंग कंडीशन। पहला उसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमने अभी अभी पढ़ लिया है कि जो बॉडी का एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो वाइब्रेटिंग मोशन होगा वहाँ पर, उस वाइब्रेटिंग मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहेंगे। दूसरा जो उसका कंडीशन है, बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन पोजीशन। यानी कि ये भी हमने पढ़ लिया था कि यानी कि बॉडी बार बार अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाए। यहाँ पर भी हमने ये एग्जांपल लिया था सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो बार बार जा रहा है अपनी मीन पोजीशन की तरफ। तीसरा हमारे पास हो गया, द बॉडी एंड सिस्टम मस्ट बी फ्रिक्शनल लेस। यानी कि कोई बॉडी या कोई सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसमें फ्रिक्शनल, वो बॉडी फ्रिक्शनल लेस होना चाहिए, यानी उसमें रगड़ की फोर्स ना होना चाहिए, यानी कि उस बॉडी का मैकेनिकल एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। चौथा हो गया हमारे पास, द बॉडी मस्ट हैव अनर्शिया। वो बॉडी अनर्शिया रखता हो। अनर्शिया का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने पढ़ ली थी सिंपल पेंडुलम। अब हम यहाँ पर अनर्शिया को समझेंगे। ये बॉडी यहाँ पर जा रहा है, यानी कि ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, इसका मीन पोजीशन है, ये इसका दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इसका मतलब है कि ये बॉडी जब यहाँ से आएगा, जब इसको हम छोड़ेंगे तो वापस ये इस तरफ जाएगा। यहाँ पर इसको तो रुकना चाहिए लेकिन रुकेगा नहीं, इसलिए कि इस बॉडी में अनर्शिया है। ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, इसलिए कि अनर्शिया बॉडी की वो खासियत है जो कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसे मूव में ही रहना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर रुकेगा नहीं। इसलिए कि जब हम एग्जांपल लेते हैं एक मोटर बाइक का, कि जब हम एग्जांपल लेते हैं कि एक मोटर बाइक का, जब वो मोटर बाइक मूव कर रहा है, इसको हम अगर पकड़ ले तो वो रुकेगा नहीं, इसलिए कि अनर्शिया की वजह से उसको रुकना चाहिए लेकिन वो रुकेगा नहीं। अनर्शिया चाहेगा कि नहीं, ये अगर मोशन में है तो मोशन में ही रही। अगर अनर्शिया की दूसरी खासियत ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसे रेस्ट में ही होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई गाड़ी है वो रेस्ट में है, जब उसको हम धक्का देते हैं पहले, वो जो है ना बहुत ही ज़ोर मांगता है, बहुत ही फोर्स मांगता है मूव करने में। जब वो मूव करने लगता है तो फिर उसको हम आसानी से धक्का दे सकते हैं। इसका मतलब है कि उस बॉडी में भी एनर्शिया है, और यहाँ पर भी एनर्शिया होना चाहिए, क्योंकि जब बॉडी मीन पोजीशन तक जाएगा तो उसे रुकना नहीं चाहिए। वी हमारे पास हो गया, यानी कि पांचवा, द बॉडी मस्ट हैविंग रिस्टोरिंग फोर्स। यानी कि वो बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स रखता हो। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब कि जब हम किसी, ये लिए थे हमने एग्जांपल, ये हो गया था सिंपल पेंडुलम। ये बॉडी जब यहाँ पर रेस्ट में था, जब इस पर हमने अप्लाइड फोर्स लगाई तो ये यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन तक गया। जब इसको हम यहाँ पर छोड़ेंगे, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ये खुद ब खुद यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगा। क्यों, इसका मतलब है कि जब हमने इस बॉडी को यहाँ तक ले गया तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हुआ था। जब इसको हमने छोड़ दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ से इसे अनर्शिया ले जाएगा यहाँ तक, फिर वापस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से अनर्शिया से यहाँ तक ले जाए, ऐसे ऐसे ये वाइब्रेट करता जाएगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। यानी कि उस बॉडी में ये जो 5 कंडीशंस हो गए तो समझ लेना कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही हमारे पास एक और भी बॉडी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो है मोशन ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग। यानी कि एक मास अटैच है स्प्रिंग के साथ, उसका मोशन हम देखें कि उसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ही नहीं है। कंसीडर अ बॉडी of mass m attached with spring are placed on a horizontally surface. Other end of spring is attached with a support. There is no extension in spring at that stage. It means the body is in equilibrium position. यानी कि हम एक कंसीडर करते हैं, यानी एक मास लेते हैं जिसे अटैच करते हैं एक स्प्रिंग के साथ और उसे रखते हैं ओरिजेंटली, यानी कि ये हो गया वर्टिकली और ये हो गया ओरिजेंटली। यानी कि उसको हम ओरिजेंटली रखेंगे। अदर एंड ऑफ स्प्रिंग, यानी जो दूसरा एंड है स्प्रिंग का, उसको हम एक
उसको हम अटैच करेंगे एक सपोर्ट के साथ, और वहाँ पर कोई एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। यानी कि ये स्प्रिंग है, ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे है अपने। इसको जब हमने खींचा तो इसका मतलब है कि इसमें एक्सटेंशन होगा। तो ये कह रहा है कि उस स्प्रिंग में एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, और जहाँ पर जो स्टेज होगा वो बॉडी उस स्टेज पे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। इट मीन्स द बॉडी इज़ इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि हम एक मास लेते हैं जो कि अटैच है एक स्प्रिंग के साथ। स्प्रिंग का जो दूसरा साइड है वो अटैच है एक सपोर्ट के साथ, और वहाँ पर उस स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। और जब उसमें एक्सटेंशन नहीं होगा तो जिस स्टेज पे वो स्प्रिंग होगा उस स्टेज को हम उस बॉडी का इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब वो बिल्कुल अपनी बैलेंस पोजीशन पे है, बिल्कुल अपने नॉर्मल पोजीशन पे है। इसका मतलब है कि स्प्रिंग इस वक्त, ये एग्जांपल अगर हम ले तो कहेंगे कि जो स्प्रिंग है उस वक्त अपने वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। It an external force is applied on mass, then length of spring increase by value x and mass moves from O to A position which is called extreme position। यानी कि ये हो गया हमारे पास, हम लेते हैं इसका एग्जांपल स्प्रिंग का जो कि अटैच है एक मास के साथ। ये हो गया हमारे पास, यानी इसके साथ मास अटैच है। जब एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे यानी ऐसे इसको हम धक्का देंगे, इसको आप अप्लाई फोर्स भी कह सकते हो। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है कि इस बॉडी पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये बॉडी यहाँ तक आ गई, यानी कि ये मास यहाँ तक आ गया। इसको हमने ऐसे खींचा मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अप्लाइड ऑन मास, उस मास पर। द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यानी इस जो स्प्रिंग है इसका लेंथ बढ़ गया, पहले यहाँ तक था तो अब यहाँ तक हो गया, यानी इसका लेंथ भी बढ़ गया। इंक्रीज ऑफ वैल्यू एक्स एंड मास, यानी कि एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट और मास का भी वैल्यू यहाँ तक बढ़ गया, और यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो गया। इसका मतलब है कि इनका वैल्यू इंक्रीज हो गया। मूव्स फ्रॉम ओ टू गो, ये इसका ओ पोजीशन है, ये इसका ए पोजीशन, यानी कि ये मीन पोजीशन को हम ओ भी कह सकते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन को हम ए भी कह सकते हैं। ये दूसरा उसका होगा बी पोजीशन, यानी कि पहले यहाँ तक जाएगा फिर यहाँ तक फिर यहाँ तक। ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है इसका, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन। यानी कि वो बॉडी ओ से ए तक जाएगा, यानी यहाँ पर जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी ओ से ए तक जाएगा, विच इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि वो बॉडी जब ऐसे मूव करेगा कि वो ओ से ए तक जाएगा, उस ओ को हम इस ए को हम यानी कि कोई बॉडी ओ से ए तक जा रहा है तो उसका मतलब है कि ये बॉडी जो है ना एक्सट्रीम पोजीशन पर गया है। यानी कि ए का मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि जिस पॉइंट पर इसको हम ले जाएंगे वो होगा उसका एक्सट्रीम पोजीशन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा ओक्सला, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड रिस्टोरिंग फोर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो मेरा चैनल है इस पे बायो के भी लेक्चर्स है, फ़िज़िक्स के भी। जो ये पहला लेक्चर था, आगे भी हम फिज़िक्स के लेक्चर अपलोड करते रहेंगे, और अब केमिस्ट्री के बच्चे इंशाल्लाह वो भी अपलोड करेंगे। खुदा हाफिज़।